हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर और ये है हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिनोनिम्स क्लास 23। तो आज सबसे पहले जो हमारा सिनोनिम का वर्ड है वो है वैले। जी हाँ, टी साइलेंट होता है इसमें, इसे बोलते हैं वैले। जी हाँ, तो व्हाट इज द मीन ऑफ वैले? तो वैले का मतलब होता है भाई सबसे प्रमुख सेवक। जी हाँ, जो घर की सफाई भी कर देता है, खाना भी बना देता है और घर का ओवरऑल ध्यान रखता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा वर्ड आ जाएगा वो है बटलर। क्या है? बटलर, जो हेड सर्वेंट के लिए यूज होता है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बटलर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल सर्वेंट इन अ वेल्थी हाउस। खानसामा मुख्य सेवक। वैले तो मैन सर्वेंट और हाउस बॉय द पर्सनल मेल सर्वेंट ऑफ अ वेल्थी मैन। उसके बाद है कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है भाई? हम माल जो कुछ लेके जाए आपके लिए, तो बियरर हो जाएगा या पोर्टर हो जाएगा। पर्सन और थिंग दैट कैरीज, होल्ड और कन्वे समथिंग। हम्माल या चपरासी जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है कैराउजल। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ कैराउजल? कैराउजल का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो इधर से उधर डगमगाती है। बच्चों, आपने जो फेयर रहते हैं, मेले रहते हैं, उनमें बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क में ये देखा होगा। सो कैराउजल है तो राउंड अबाउट है और विडलिगिंग है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विडलिगिग जो होता है उसके लिए जो वर्ड आएगा तो राउंड अबाउट और विडलिगिग, a large rotating machine with seats for children to ride amusement हिंडोला। उसके बाद है किंग पिन। तो किंग पिन का मतलब होता है काफी ज्यादा विशेषज्ञ, प्रमुख व्यक्ति। तो एक्सपर्ट और हेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं किंग पिन। जी हाँ, किंग पिन। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं आगे। कैलेमिटी। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ कैलेमिटी? कैलेमिटी का मतलब होता है आप परेशानी या कोई भी त्रासदी, जो भयानक घटना हो जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड है डिबेकल। जी हाँ, क्या है? डिबेकल, जो होती है पराजय के लिए या असफलता के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। तो डिबेकल सडन फेलियर, पराजय जैसे हम बोलते हैं। ठीक, तो कैलेमिटी के लिए डिजास्टर हो जाएगा और कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज। उसके बाद है एम्बार्क। तो एम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, खासकर ये आती है जहाजों को शुरू करने के लिए एम्बार्क, या किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एम्बार्क का यूज होता है। टेक शिप, टेक ऑफ, टू गो इनटू अ शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रेन, पोतारोहण करना। उसके बाद है डिबॉशरी। जी हाँ, डिबॉशरी मीन्स क्या होता है? तो डिबॉशरी मतलब होता है भाई बहुत ही ज्यादा व्यसनों में फंस जाना, जिसमें सेक्स है, अल्कोहल है, ड्रग्स है। उसके लिए जैसा हम कई बार वेब सीरीज और फिल्मों में देखते हैं, ठीक है। तो डिसिपेशन होता है, डिसिपेशन और टर्पिट्यूड होता है, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल और ड्रग। उसके बाद है डिबेर। डिबेर का मतलब होता है रोक लगाना किसी चीज पे, तो एक्सक्लूड करना या बैन, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय लॉ और बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है ऐसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एबाइड। जी हाँ, तो व्हाट इज द मीन ऑफ एबाइड? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे एबाइड का मतलब होता है बसना, कहीं पर रहना। तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं या अबाइडिंग। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ड्वेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ड्वेल। ड्वेल का मतलब भी कहीं पर रहना या बसना होता है, जैसे माउंटेन ड्वेलर्स का आपने नाम सुना होगा, जो पहाड़ों पर रहते हैं। ठीक है, तो ड्वेल हो जाएगा लिव इन और एट अ स्पेसिफिक प्लेस, बसना या रहना। एबाइड का मतलब रिसाइड करना या इनहेबिट, टू लिव और स्टे समवेयर। उसके बाद है रेपिड्यूएट। जी हाँ, रेपिड्यूएट मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज द मीन ऑफ रेपिड्यूएट? रेपिड्यूएट का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी चीज को अस्वीकार कर देना, रिनाउंस करना या अबेंडन करना, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और ओबे समथिंग और समवन। ठीक है, उसके बाद है डीकैम्प। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डीकैम्प? डीकैम्प का मतलब होता है कहीं से पलायन कर जाना, छोड़ के चले जाना। तो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, एकाएक भाग जाना। ठीक, उसके बाद है वेम्यूज। सो व्हाट इज द मीन ऑफ वेम्यूज? वेम्यूज का मतलब भी है बच निकलना। ठीक है, प्रस्थान करना। तो एग्जिट और मूव, टू गो अवे, डिसअपियर और डिपार्ट क्विकली, जल्दी से चले जाना। तो वेम्यूज हो गया। ये हमारी इस पूरे के पूरी स्लाइड के सिनोनिम्स हैं और आप इन्हें नोट कीजिए। आगे देखिए कितने कितने बेहतरीन नंबर आप स्कोर करेंगे। उसके बाद है फैटिश। जी हाँ, फैटिश। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फैटिश? तो फैटिश का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखें, फैटिश का मतलब होता है इच्छा। जी हाँ, लालसा किसी चीज की। तो इसके लिए डिजायर वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिजायर वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो डिजायर अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वांटिंग। ठीक है, डिजायर
टू हैव समथिंग और विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन, इच्छा। तो फेटिस के लिए भी ऑब्सेशन और मैनिया दोनों पागलपन, बहुत जाना, अफेक्शन के लिए आएगा। अ फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज के प्रति विशेष आकर्षण या लगाव। उसके बाद है ऑकवर्ड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑकवर्ड? अनकंफर्टेबल, फिडली, कॉजिंग और फीलिंग अनईजी, एम्बेरसमेंट और इनकन्वीनियंस, अजीब या अनुपयुक्त, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ऑकवर्ड कंडीशन हो गई है। ऐसे ही रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है नेसेसिटी या मस्ट जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, जो जरूरी है। अ थिंग विच इज नीडेड और वांटेड, आवश्यक मांग। उसके बाद है लर्निंग। तो लर्निंग का तो भाई ज्ञान से मतलब है। तो नॉलेज है, लिटरेसी है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, शिक्षा या किसी चीज को सीखना। ये हमारे इस स्लाइड के पूरे सिनोनिम्स हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और इनके अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद आ रहा है इनक्यूजिटिव, ठीक है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनक्यूजिटिव? तो इनक्यूजिटिव मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिज्ञासा रखता हो, हर चीज को जानने की कोशिश करता हो। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा है क्यूरियस। जी हाँ, क्या है? क्यूरियस, उसे हम बोलते हैं क्यूरियस। तो चलिए फिर देखते हैं कि बाकी सबका क्या अर्थ आ रहा है। तो क्यूरियस, ईगर टू नो और लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो इंक्विजिटिव मींस क्या हो जाएगा? इंक्विजिटिव मींस होगा इंट्रूसिव या प्राइंग, और क्यूरियस तो है ही। तो हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स, खोजी। उसके बाद है एजाइल, ठीक है। तो एजिल मींस या एजाइल मींस क्या होगा? उसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो निम्बल हो जाएगा और लिम्बर हो जाएगा। एबल टू मूव क्विकली, इजीली, फुर्तीला जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एलूफ। जी हाँ, एलूफ। एलूफ का मतलब होता है अलग, डिटैच्ड या हॉटी, नॉट फ्रेंडली और फोर्टकमिंग, कूल एंड डिस्टेंट, जो दूर रहे, अलग रहे सबसे। उसके बाद है कैलस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कैलस? कैलस का मतलब होता है हार्टलेस या रूथलेस, शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर, ठीक है, अदर्स, कठोर या निर्दयी व्यक्ति जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिनोनिम आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बस हम आपसे हमेशा यही कहते हैं कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो समझ लिया आप आगे बढ़ रहे हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।